आज बनाएंगे कच्चे आम की बिल्कुल न्यू रेसिपी है जो आप पहली बार देखेंगे और खाने में तो इतनी टेस्टी होती है बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए हमने कच्चे आलू ले लिए हैं। अगर क्वांटिटी में देखेंगे तो ये आधा किलो आम हैं हमारे, तो हमने ले लिया है और उनको अच्छे से वॉश कर लिया है। अब वॉश करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें बीच बीच में कट लगाएंगे। उनका बेनिफिट मैं आगे बताऊँगी क्या होगा। तो पहले तो हम कट लगा लेते हैं, आगे वीडियो देखेंगे तो पता लगेगी इस कट का रीज़न क्या था। तो पहले तो हम इस तरह से सभी आमों में कट लगा लेते हैं। यकीन मानिए फ्रेंड, बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। अब गर्मियों के लिए तो ना बहुत ही अच्छी है। जो लू चल रही है ना इस समय, तो लू के लिए तो बहुत ही लाभदायक है। अगर आप डेली ही इसको यूज करेंगे तो आपको ना लू लगेगी और ना ही गर्मी लगेगी। जब भी बाहर जा रहे हैं तब आप थोड़ा सा ले लीजिए और आराम से चले जाइए। लू लगने का कोई झंझट नहीं है। तो बहुत ही फ़ायदेमंद रेसिपी है। और देखिए बातों ही बातों में हमने सारे आमों में कट लगा लिया है। अब क्या करना है, इन आमों को हम साइड में रखेंगे और साइड में रखने के बाद लेंगे हम एक कुकर में हम तैयार करेंगे इस रेसिपी को। तो हमने कुकर में अब क्या करना है, सारे आमों को डाल लेना है और डालते हुए इन आमों को हम इस तरह से देखिए हमने डाल दिए हैं आम। अब यहाँ पे लगा देंगे हम पानी। और पानी लगाने के बाद अब क्या करेंगे, हम कुकर में ढक्कन लगा देंगे और ढक्कन लगा के हम कम से कम इसमें 3 सीटियाँ ले लेंगे। तो रख देते हैं गैस पे और 3 सीटियाँ आने का हम वेट करते हैं। तो लीजिए इसमें 3 सीटियाँ आ चुकी हैं हमारे कुकर में। तो कुकर को हम गैस से नीचे ले लेते हैं और सीटी को निकाल देते हैं। और निकालने के बाद आप देखेंगे आम का जो है ना टेक्सचर बिल्कुल ही चेंज हो चुका होगा। देखिए बहुत ही शानदार टेक्सचर हो गया। अब क्या करेंगे, हम पानी में से इन आमों को निकाल लेंगे और दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे फ्रेंड तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे दूसरे लोग भी इस रेसिपी का एंजॉय ले पाएँ। तो बस हमने आमों को निकाल लिया है और एक बाउल में रख लिया है। अब इसमें क्या करेंगे, हम जल्दी ठंडा हो जाए उसके लिए थोड़ा सा हम डाल देते हैं पानी। पानी ठंडा ही लीजिएगा, अगर फ्रिज का पानी है तो और ही बेस्ट है, क्योंकि ठंडा भी हो जाएगा और इस रेसिपी का टेस्ट भी बढ़ाएगा। तो लीजिए अब हम एक तैयारी और कर लेते हैं। एक प्लेट में हम थोड़ी सी डाल लेते हैं चीनी और चीनी के साथ साथ थोड़ा सा डाल देते हैं हम चाट मसाला और थोड़ा सा यहीं पे डालेंगे हम काला नमक ऊपर से। तो काला नमक डालने के बाद ये लीजिए हमारी ये प्लेट रेडी हो गई है जो आगे रेसिपी में यूज होगी। तो चलिए अब आ जाते हैं आम की तरफ। आम हमारे लगभग ठंडे हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा ठंडे नहीं हैं, लेकिन हम हाथ से टच कर पा रहे हैं इतने ठंडे हैं। तो अब क्या करेंगे, जो छिक्किल है देखिए, जो हमने कट लगाया था, कट इसलिए लगाया था हमारे छिक्किल आसानी से निकल जाएँ। देखिए बहुत ही आसानी से निकल जा रहे हैं और इनका जो पल्प है निकालने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। जो गूदा है इसका देखिए आराम से हमारे छिक्किल निकल जा रहे हैं। तो कट लगाने का देखिए फ्रेंड कितना फ़ायदा हुआ। तो आप इस तरह से कट लगा सकते हैं, कट कोई भी लगा सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी सहूलियत के अनुसार। तो हम सारे गूदा को इसमें से निकाल लेते हैं। छिक्किल में भी हम गूदा बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तो इस तरह से हम चाकू की मदद से सारा पल्प निकाल लेते हैं। इसी तरह से सारे आमों के हम छिक्किल हटा देते हैं। अब एक चम्मच की मदद से हम सारा पल्प उन गुठलियों से अलग कर लेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे, टाइम पल्प हटाने के लिए थोड़ा सा तो चम्मच की मदद से हम कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर रह भी जाएगा ना तो हम हाथ से इसका यूज करके निकाल लेंगे। तो देखिए हमारा आराम से बहुत ठंडा हो गया, आराम से हाथ से पकड़ पा रहे हैं। तो हम हाथों से इस तरह से सारा पल्प निकाल लेंगे। क्योंकि ये बॉईल किए हुए आम हैं तो आसानी से ये पल्प निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इस तरह से सारा पल्प कर लेते हैं अलग। अगर रेसिपी मेरी पसंद आती है ना तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे मेरी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच पाए और आप सबसे पहले एंजॉय ले पाएँ। तो देखिए पल्प हमने निकाल लिया है। अब हम लेंगे मिक्सी का जार और मिक्सी के जार में ये सारा पल्प हम डाल लेंगे और कुछ चीज़ें यूज करेंगे इसमें। तो पहले तो हम पल्प डाल लेते हैं और फिर देखेंगे क्या क्या यूज करेंगे।
तो हमने सबसे पहले अब आम का पल्प डालने के बाद अब क्या लेंगे, क्योंकि गर्मी है, गर्मी में पुदीना तो बहुत ही बेस्ट चीज़ है, इसको डेली खाना चाहिए। तो हमने लिया है बहुत सारा पुदीना, और पुदीना के ही साथ साथ हम अब इसमें डाल देंगे नमक। नमक थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे क्योंकि आम हमारे खट्टे हैं, तो थोड़ा सा नमक ज़्यादा रहेगा तो टेस्ट अच्छा आएगा। तो अब डाल के इनका हम बना लेते हैं पेस्ट। देखिए पेस्ट हमारा बन गया है। अब हम इसको पलट लेते हैं बर्तन में एक में। देखिए कितना शानदार बन के तैयार हो गया है, मुंह में एकदम पानी आ रहा है। अब क्या करेंगे, इसी मिक्सी के जार में थोड़ा सा मिठास के लिए चीनी का यूज करेंगे, तो डाल देते हैं चीनी। यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगी, अगर फ्रेंड मिश्री आप अगर खाते हैं और मिश्री है तो मिश्री का ज़्यादा यूज करेंगे ना तो गर्मियों में ज़्यादा ठंडक मिलेगी। मेरे पास थी नहीं तो इसलिए मैंने चीनी से ही यूज करके इसको बना दिया है। तो बस अब इसको भी हम ग्राइंड कर लेते हैं बहुत ही अच्छे से। और लीजिए ये भी हम उसी पल्प में पलट लेते हैं जो हमने पेस्ट आम का बना के, आम और पुदीने का बना के रखा है। अब इन सारी चीज़ों को कर देते हैं हम मिक्स। यहाँ पे बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर अच्छे से नहीं होगा तो मीठा अलग रह जाएगा और आम का पल्प अलग रह जाएगा। तो मिक्स बहुत ही अच्छे से कर लेंगे। और ये देखिए हमारा ये पूरी तरह से मिक्स हो गया है। और मिक्स होने के बाद अब चलते हैं हम बिल्कुल फाइनल रेसिपी की तरफ। तो आज हम बना रहे हैं आम पन्ना। गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है सेहत के लिए। तो आज हमने बनाया एक नए तरीके से आम पन्ना। अब जो प्लेट में हमने डाल के रखा था ना, उसको गिलास को इस तरह से हम सजा देंगे। देखिए सारे गिलासों पे हमने लगा लिया है। पीते टाइम ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका, थोड़ा सा चटपटा थोड़ा सा मीठा, तो इसलिए हमने ये किनारियों पर लगाया है। अब हम पुदीना की पत्तियां डाल लेंगे इसमें, थोड़ी सी ऊपर से और डाल लेते हैं। अब यहाँ पे ही हम डालेंगे ठंडा करने के लिए बर्फ़ के क्यूब ले लेते हैं, हम आइस क्यूब ले लेते हैं और उनको डाल लेते हैं। जितना ठंडा चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। कम ठंडा पीना है तो कम डाल दीजिए। तो हमने डाल दिया है। अब इनके बाद हम थोड़ा सा यहाँ पे डालेंगे जो चाट मसाला है ना, और अच्छा फ्लेवर हो जाए, थोड़ा तीखा फ्लेवर हो जाए इसका, मीठा और तीखा, तो उसके लिए हम चाट मसाला और डालेंगे थोड़ा थोड़ा। अब देखिए हमने चाट मसाला डाल लिया, थोड़ा सा ही हम डाल देंगे थोड़ा थोड़ा काला नमक यहाँ पे। और नमक डालने के बाद अब क्या करेंगे, बस हमारा ये लगभग ग्लास रेडी है। अब जो हमने बना के मिक्सचर रखा है ना आम का पुदीना का, उसको 1 चम्मच डालिए, 2 चम्मच डालिए, टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अगर ज़्यादा तीखा चाहिए तो 2 चम्मच डाल लीजिए। तो इस तरह से हमने डाल के ग्लास को रेडी कर लिया है। अब क्या करेंगे, जितनी हमें पानी की ज़रूरत है वो पानी डाल लेंगे। और लीजिए ये हमारा आम पन्ना बिल्कुल ही परफेक्ट रूप से बन के तैयार हो गया है। और यकीन मानिए फ्रेंड, बड़ा ही टेस्टी लगता है और लू से तो बचाता ही बचाता है। हमारी सारी चीज़ें इसमें ऐसी हो गई, पुदीना है, आम है और ये सारी चीज़ें हो गई, तो हमें लू से बचाने वाली सारी चीज़ें हैं। तो गर्मियों में ये आम पन्ना ज़रूर पीजिए, डेली पीजिए, एक बार बना कर रख लीजिए, कम से कम 8-10 दिन के लिए काफ़ी हो जाएगा। तो बस अब इसको चम्मच से चला देते हैं और ये लीजिए फ्रेंड, आपके लिए ही आम पन्ना बन के तैयार हो गया है। तो इस आम पन्ने का एंजॉय लीजिए और मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये आम पन्ना आपको कैसा लगा मेरी रेसिपी। तो फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और बहुत ही यूनिक वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय और गर्मी को भगाइए।